ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अज्ञान की नींद में खोया व्यक्ति किसी भी रास्ते से अंतरयात्रा पर निकलना चाहे, वो अंतरयात्रा में सम्मिलित नहीं होता। वस्तुतः वो चलता ही नहीं है, बस चलने का स्वप्न देखता है। उसकी श्रद्धा, उसके विश्वास, उसकी आस्था, उसकी अनुभूतियाँ और उसका ज्ञान एक स्वप्न की तरह मिथ्या होता है। सूत्र कहता है कि जो व्यक्ति अज्ञान की नींद में खोया है, वो अंतरयात्रा पर निकलता ही नहीं, वो कोई भी रास्ता चुने। क्योंकि रास्ता चुनने के लिए ज़रूरी है कि जो ये नींद है उसके अंदर अज्ञान की, उससे वो हटे। अज्ञान की नींद लेकिन है क्या? अगर व्यक्ति ज्ञानी ही हो तो अंतरयात्रा में जाए ही क्यों? अज्ञान के अंधेरे में खोना एक अलग बात है और अज्ञान की नींद में खोना एक अलग बात है। अज्ञान का अंधेरा है तब तो व्यक्ति उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिशें भी करता है, रोशनी की तलाश भी करता है। और अज्ञान की नींद है अगर, तो व्यक्ति ने अपने अज्ञान से ही तमाम चीज़ें पैदा कर ली होती हैं और अपनी नींद को वो बचाए रखता है। इसीलिए वो अंतरयात्रा जो है उसकी सपने की तरह होती, सूत्र कहता है। नींद में सपने क्यों दिखते हैं? तुम सामान्य नींद में जाते हो तो सपने कई बार नींद को बचाए रखने के लिए दिखते हैं। अब मान लो ठंडा बहुत है बाहर और तुम्हारे शरीर को ठंडक लग रही है। ऐसे तो ज़्यादा ठंडक लगे तो तुम जाग जाओगे, लेकिन नींद में तुम्हारा जो मन है तुमको स्वप्न देगा कि तुम कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आग जल रही है और तुम बैठे हुए हो, तुम कहीं आग ताप रहे हो। तमाम ऐसी चीज़ें तुम देख सकते हो, यानी कि तुम्हारे शरीर को ठंडा लग रहा है और तुम्हारा मन तुम्हारे लिए आग का सपना पैदा कर देगा और तुम सोए रहोगे। इसी तरह से तुमको भूख लगी हो, तुम्हारे शरीर को ज़रूरत हो कुछ खाने की और शरीर को नींद की भी ज़रूरत है, तो तुम्हारा मन भोजन के सपने पैदा कर देगा कि तुम देखोगे कि तुम कहीं कुछ खा रहे हो, कहीं कुछ पी रहे हो और तुम सोए बने रहोगे। यहाँ तक कि अगर लोगों को बाथरूम भी जाना होता है और नींद अभी टूटना नहीं चाहती है तो व्यक्ति बाथरूम जाने का सपना भी देख लेता है और कई बार तो लोग बिस्तर भी गीला कर लेते हैं अगर उनका नियंत्रण ना रहे सपना देखते देखते। ये हमारे शरीर मन का जो सिस्टम है ये बड़ा जटिल है, इसको समझना एक साधक के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर वो अज्ञान की नींद में खोया है तो वो सपने ही पैदा करेगा, मार्गों के सपने, विधियों के सपने, अपनी आस्थाओं के सपने, विश्वासों के सपने, यहाँ तक कि अपने ज्ञान के सपने। जो तथाकथित ज्ञान अपने अंदर इकट्ठा करेगा वो ज्ञान भी सपने से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने को भुलावा दे सकता है कि हाँ देखो मुझे तो तमाम ज्ञान है। किताबें पढ़ सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, तमाम शब्द इकट्ठे कर सकते हो, तमाम बातें इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन मूलभूत चीज़ है उनसे जीवन में कोई रूपांतरण घटा या नहीं। रूपांतरण घटने की एक ही कसौटी है कि जीवन में शांति और प्रसन्नता की जो स्थितियां हैं वो विकसित हुई, परिपक्व हुई या नहीं। अगर तुम्हारी शांति और तुम्हारी प्रसन्नता बात बात पर खंडित होती है, फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, तो फिर कोई भी रास्ता चुना हो अंतरयात्रा के लिए, किसी भी अनुभूति से गुजरा हो कोई, कितना भी ज्ञान उसने अपने अंदर इकट्ठा किया हो, सब एक सपना है। क्योंकि जरा सी परिस्थिति की हलचल सब कुछ को बिखेर देगी। इसीलिए इस सूत्र कहता है कि अज्ञान की नींद से बचना बहुत ज़रूरी है।
अज्ञान को पहले अज्ञान की तरह जानना, उसके अंधेरे को, उसकी पीड़ा को महसूस करना। और ये विधियाँ, साधना, ये उससे पलायन के लिए नहीं कि कोई कंफर्ट मिल जाए, कोई कंसोलेशन मिल जाए और हम अज्ञान में भी बने रहें, उस नींद में भी, और हमारे जीवन में वो सब भी चलता रहे। इस सबसे काम नहीं चलने वाला। मुख्य तो है रूपांतरण होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, और साधक तो उस रूपांतरण पर अपनी निगाह रखता है, अपनी दृष्टि रखता है। तब ये नींद टूटती है। और जब नींद टूटती है तो उसके विश्वास, मान्यताएं, झूठा ज्ञान, अनुभूतियाँ झूठी सब बिखरती हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं। उसके सपने भी बिखरते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं। जागरण इतना आनंदमय होता है कि व्यक्ति सपनों के जगत से पूरी तरह दूर हो जाता है। तो साधक को जब अंतर यात्रा में जाना है तो उसको अपनी इस आध्यात्मिक नींद से और अपने झूठे ज्ञान से, झूठी आस्था, विश्वास, मान्यता, अनुभूति से बहुत सावधान रहना होता है।